हेलो एवरीवन, आज काफ़ी अच्छी एक अपडेट आई है azradmission.in में। तो यहाँ पर आप जब जाओगे azradmission.in में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एज प्रेफरेंस फॉर्म और पर्सनल डिटेल एडिट वाला जो फॉर्म था, इन दोनों की जो डेट्स हैं एक्सटेंड कर दी है। कब से कब तक? 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में। तो मैं तो इसे एक्सटेंडेड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये एडिट विंडो है एक तरह से, या फिर कोरेक्शन विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म या फिर प्रेफरेंस ऑर्डर का जो फॉर्म है उन दोनों में। तो क्योंकि आप ये भी देख सकते हो पर्सनल डिटेल एडिट फॉर्म, ये इसका नाम ही पहले से एडिट फॉर्म था कि जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरा था उसको एडिट करने का फॉर्म था ये। तो ये जनरली ये होता नहीं है, किसी भी साल में मैंने नहीं देखा है अभी तक। ये इस साल हो रहा है कि एडिट में भी एडिट फॉर्म एक बारी और प्रोवाइड करे, जिससे बच्चे जो है मिस्टेक कर चुके हैं वे दोबारा से एक बारी और एडिट कर पाएँ। तो इस अपॉर्चुनिटी का आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने गलती से भी क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करना भूल गए हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल गए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट कर दिया है, तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ध्यान देना है, जाना है वेबसाइट में और एक एक डॉक्यूमेंट को सही से सबमिट करना है। प्रेफरेंस ऑर्डर भी आप दोबारा से चेंज कर सकते हो, तो उसे चेंज कर सकते हो। अब शायद मेरे हिसाब से 9 प्रेफरेंस ऑर्डर सारे दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको सारे के सारे 9 प्रेफरेंस ऑर्डर ज़रूर डालना है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने कोई पहले गलती कर दी हो तो उसे आप सुधार लीजिए अभी। ये दोनों होगी ये चीज़ें। और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है इस पर्सनल डिटेल सेक्शन और प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये फाइनल अपॉर्चुनिटी आपके लिए। इन्होंने भी ये सारी चीज़ें ही, बस यही 3 चीज़ें मेन लिख रखी है इन्होंने, तो यही है। और एक और बात, जिन बच्चों का जो एप्लीकेशन फॉर्म और प्रेफरेंस ऑर्डर जो पहले भर चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सारी डिटेल सही है, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वे पुराना एप्लीकेशन फॉर्म और प्रेफरेंस ऑर्डर ही उनके लिए वर्क करेगा। लेकिन एक बार आप जाके सारे चेक कीजिए। सबमिट प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर्म या फिर जो एडिट पर्सनल डिटेल वाला जो फॉर्म है, इन दोनों को सबमिट करने से पहले 4 बार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, सारे प्रेफरेंस ऑर्डर चेक कर लीजिए, तब जाके आप सबमिट कीजिए। अगर आपने एक बार सबमिट कर लिया तो आप दोबारा से इसे एडिट नहीं कर सकते। ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होएगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप 2-3 बारी, एक बार फॉर्म को सबमिट करने से पहले 2-3 बारी जांच लीजिए कि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिल जो की हैं वे सारी सही हैं या नहीं है। अगर आपने गलत कर दी तो, और स्पेशली मैं कहूँगा 12th क्लास की मार्कशीट बिल्कुल सही होनी चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है। क्लास 12th की मार्कशीट के ऊपर भी मैं यूट्यूब में कुछ कमेंट्स देख रहा था कि कुछ बच्चे जो हैं वे कह रहे हैं, कुछ बच्चे जो आइजर के ही हैं वे कह रहे हैं कि इसमें कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है, आप फिज़िकल वेरिफिकेशन में ये सबमिट कर सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने क्लास 12th की मार्कशीट नहीं सबमिट की थी, उन बच्चों को काउंसलिंग से सीधे हटा दिया है। तो इस साल प्लीज़ आप इसका रिस्क मत लीजिए, कुछ भी हो सकता है, कहीं आप नहीं सबमिट करो और आपको भी काउंसलिंग में ना बैठने दिया जाए। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। सारे बच्चे यहाँ पर अपना क्लास 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और प्रेफरेंस ऑर्डर, ये 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपका, और अच्छे से इन 3 चीज़ों को भरेंगे। बाकी चीज़ों को भी अच्छे से देख लेना। कुछ भी डाउट प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कैसे एडिट करना है इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।